আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে 42 বছৰ এখন ৰেলৱে ষ্টেচনত ট্ৰেইন নৰখিছিল কাৰণ তাত এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে নৰখিল। সেই ছোৱালীজনী কি ৰহস্যময় কি আছে হিষ্টৰীটো অলপ চাওঁ। বন্ধুসকল, পুনৰ এটা ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে আৰু আপোনালোকে চাই আছে যাযাবৰ ভিউজ। যদি প্ৰথমবাৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে আহিছে, মোৰ ভিডিঅ' দেখা পাইছে, তেনেহ'লে ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান ইউনিক ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ প্ৰথমতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব। इस लड़की की वजह से 42 सालों तक बंद रहा भारत का ये रेलवे स्टेशन। भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे लगभग 168 साल पुरानी है। हमारे देश के रेल नेटवर्क को दुनिया का सबसे व्यस्त रेल नेटवर्क में से एक माना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन लगभग 23 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 30 लाख लोग रेल से यात्रा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत का रेल नेटवर्क अमेरिका, चीन और रूस के बाद सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, यानी कि चौथे नंबर पर आता है। ऐसे में दुनिया के चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क के किसी भी स्टेशन को थोड़ी देर के लिए भी बंद करना रेलवे के लिए दांतों तले उंगली दबाने से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक लड़की की वजह से एक नहीं, दो नहीं, पूरे 42 सालों तक बंद रखना पड़ा। ये वाकया सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, স্কিপ নকৰিব, নহ'লে হিষ্টৰীটো কি হয় গমেই নাপাব। আৰু এনেকুৱাই কিছুমান মই ভিডিঅ' আনি থাকিম, আপোনালোকে চেনেলটো খালি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব। আৰু কেনেকুৱা লাগে ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে কমেণ্টত মোক জনাব। বলক শেষলৈকে চাই যাওঁ। ये बिल्कुल सच है। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण एक रेलवे स्टेशन को 42 सालों तक बंद करने की नौबत आ गई। नमस्कार और स्वागत है डोमेस्टिका लैंड के इस खास पेशकश में। এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ মিষ্টিকা লেণ্ড হয়, বহুত ডাঙৰ এজন ইউটিউবাৰ, বহুত ধুনীয়া কৰি তেওঁ কথাখিনি কয় আৰু তেওঁৰ ভইচটো বহুত ধুনীয়া লাগে মোক। বলক শেষলৈকে চাই যাওঁ কেনেকুৱা কি হয়, মোৰো জানিবলৈ ইচ্ছা গৈ আছে। अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बात होते ही हमारे जहन में पुराने किलों और इमारतों की तस्वीर उभरने लगती है। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जिसका संबंध भूतों से जुड़ा है, जहां दिन में जाने से भी खौफ खाते हैं लोग। जी हाँ, भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां 42 साल तक कभी कोई ट्रेन नहीं रुकी, और जब कभी कोई ट्रेन इस रेलवे स्टेशन के करीब से गुजरती तो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोकने की जगह उसे और तेज भगाने की कोशिश करता। इस रेलवे स्टेशन का लोगों में इस कदर खौफ था कि जब कभी भी ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन में बैठे सभी यात्री ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद कर लेते थे, और रेलवे स्टेशन के गुजर जाने के बाद ही लोग राहत की सांस लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस रेलवे स्टेशन पर कोई कर्मचारी काम नहीं करता था, बल्कि जब कभी भी किसी कर्मचारी की नियुक्ति इस रेलवे स्टेशन पर की जाती थी तो कुछ ही दिनों में वहां से कर्मचारी या तो अपना ट्रांसफर करवा लेता था या भाग जाया करता था। यही नहीं, उस रेलवे स्टेशन का माहौल ऐसा हो गया था कि यहाँ पर कोई भी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि अगर हमें जबरदस्ती इस रेलवे स्टेशन पर नियुक्त किया गया तो हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे। आखिरकार जब रेलवे प्रशासन को लगा कि इस रेलवे स्टेशन पर अब कोई काम करने को तैयार नहीं है तो उन्हें मजबूरन इस रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बने बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन की। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक गांव है जिसका नाम बेगुनकोडोर है, जहां पर बेगुनकोडोर नाम का एक रेलवे स्टेशन भी है जिसे एक भूतिया स्टेशन माना जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक भूतिया स्टेशन। जहां सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि रेलवे के रिकॉर्ड में इस स्टेशन को बाकायदा भूतिया स्टेशन के नाम से মই আজি শুনি আছোঁ কলকাতা। বাপৰে বাপ, কলকাতাতে আছে। সঁচাকৈ ভয় লগা কথা দেই। বলকচোন কি আছে আৰু চাওঁ। दर्ज किया गया था। आपको बता दें, 1960 के वक्त इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी। इस रेलवे स्टेशन के बनने के बाद बेगुनकोडोर में रहने वाले लोगों की बहुत सी परेशानी खत्म हो गई थी, क्योंकि उन्हें अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 40 किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था। और जैसे इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई, गांव के सभी लोग अब ट्रेन से यात्रा करने के लिए इस रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करने लगे।
रेलवे स्टेशन बनने के बाद करीब 5 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 1967 में एक अजीब सी घटना देखी गई। उस समय इस रेलवे स्टेशन पर मोहन नाम के स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया था। अपनी ड्यूटी करते वक्त एक रात उन्होंने देखा, जैसे ही ट्रेन आई, एक लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। हालांकि स्टेशन मास्टर ने इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन अगली रात उन्होंने फिर से उस लड़की को देखा जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। आपको जान के हैरानी होगी कि वो যাৰ হাৰ্ট কমজোৰি ন একদম নেচাবি মানে ভূতৰ যোনে ভয় কৰে ভূতক আৰু যোনে ভাল পায় সিহে চাব ভাই ভিডিঅ'টো হা इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसने ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और वो कुछ समय बाद ट्रेन के आगे पटरियों पर भागने लगी थी। और ये नजारा देखकर स्टेशन मास्टर हक्का बक्का रह गया। और हो भी क्यों ना, ऐसा वाकया किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे यात्रियों ने भी बताया है कि जब कभी भी रेलवे स्टेशन आता है तो उन्होंने भी एक लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा है। इतना ही नहीं, कई बार लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर नाचती भी है और फिर गायब हो जाती है। दोस्तों, अब स्टेशन मास्टर को समझ में आ गया था कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि कोई भूत प्रेत है। और इसी डर के मारे स्टेशन मास्टर कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला गया, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में उसकी मौत हो गई। लेकिन जाते जाते उसने ये सारी कहानी गांव के कुछ लोगों को बताई थी, जिसकी वजह से ये बात गांव में ऐसे फैली जैसे जंगल में आग। इसके कुछ दिनों बाद ही रेलवे स्टेशन पर दूसरे स्टाफ की नियुक्ति की गई और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने एप्लीकेशन दे दी कि मैं इस स्टेशन पर काम नहीं करूंगा, मेरी कहीं और नियुक्ति की जाए। फिर एक और नए स्टाफ को इस रेलवे स्टेशन पर भेजा गया, पर उसके साथ भी वही हुआ। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस गांव के लोग भी स्टेशन से खौफ खाने लगे थे और अब कोई भी इस स्टेशन पर आना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि लोग अब दोबारा 30 से 40 किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने लगे। अब ये पूरा रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो चुका था और ये बात धीरे धीरे कलकत्ता तक पहुंच गई। अब मानो ऐसा हो गया था कि कोई कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन पर काम ही नहीं करना चाहता था। जाहिर सी बात है, रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी भी इस रेलवे स्टेशन से अपना तबादला करवा चुके थे और कह चुके थे स्टेशन पर भूत है, तो आखिर ऐसे स्टेशन पर कौन काम करना चाहेगा। और इसी वजह से रेलवे के रिकॉर्ड में बकायदा इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया गया था और 1968 में इसे बंद कर दिया गया। 1968 के बाद फिर कभी इस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकी। इसी तरह वक्त बीतता गया। 1968 से 2007 आ गया। दोस्तों, लगभग सभी को इस भूतिया स्टेशन के बारे में पता चल चुका था। इसी बीच पूरे देश में इस रेलवे स्टेशन को लेकर तरह तरह की कहानियां मशहूर हो गई और कुछ सच्ची और कुछ मनगढ़ंत कहानियां चारों ओर फैलने लगी। तो ऐसा शायद ही कोई शख्स था जिसे इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी कहानी के बारे में न पता हो। इस बीच पैरानॉर्मल सोसाइटी को इस रेलवे स्टेशन से जुड़ी भूतिया कहानी के बारे में पता चला और वो अपनी टीम के साथ बेगुन कोडोर के गांव में पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने पहुंच गए। उन्हें देख गांव के सभी लोगों ने उस महिला से जुड़ी उन्हें सारी कहानी बताई। गांव वालों का कहना था कि आज से कई साल पहले एक लड़की की मौत इस रेलवे स्टेशन की रेल पटरियों पर हुई थी और उसी का भूत अक्सर रेलवे स्टेशन पर देखा जाता है। यहाँ तक कि गांव वालों का ये भी कहना था कि जो कोई भी उसे देख लेता है उसकी मौत निश्चित हो जाती है। लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने रात भर रेलवे स्टेशन पर वक्त गुजारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। वक्त बीतता गया। পেৰানৰ্মেল ছ'চাইটি মানে যিটো হ'ল এটা মিটাৰ থাকে, সিহঁতি এটা টিম থাকে, চাইণ্টিফিক কথা হয়। সিহঁতি কি কৰে, যদি ভূত থকা এৰিয়াত যদি যায় মানে ছিগনেল মাৰে, মানে ৰেড ছিগনেল গ্ৰীণ ছিগনেল চলি থাকিব আৰু ভূতৰ যদি আশপাশত থাকে তেতিয়াহ'লে সেই তাতে ছিগনেলত ধুনীয়া কৰি মানে দেখাই থাকে যে আছে, কিন্তু সিহঁতি পোৱা নাই বুলি ক'লে। और करीब 42 साल बाद जब 2009 में पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी तो उनके सामने बेगुन कोडोर के लोगों की समस्या आई और उन्होंने स्थिति को समझते हुए हर संभव प्रयास किए। वैज्ञानिकों की सलाह ली और पूरी पुष्टि करने के बाद बेगुन कोडोर के रेलवे स्टेशन को 9 सितंबर 2009 को एक शर्त के साथ फिर से खोल दिया गया। वो शर्त ये थी कि शाम 5 बजे के बाद यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकेगी। इसके पीछे की वजह आज भी वही लड़की का भूत है। कुछ लोगों का मानना है कि आज भी उसका भूत शाम 5 बजे के बाद यहीं घूमता है, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाया गया।
ताकि भूल से भी किसी की जान पर न बन जाए। पूरे 42 सालों के बाद बेगुनकोडूर रेलवे स्टेशन पर 9 सितंबर 2009 को एक ट्रेन रुकी, जिसका नाम था रांची हटिया एक्सप्रेस। इस ट्रेन से सहमे हुए यात्री डरते हुए उतरे तो सही, लेकिन उनके मन का डर अभी भी पूरी तरह से नहीं गया था। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन पर किसी भूत के देखे जाने का दावा तो नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी लोग सूरज ढलने के बाद स्टेशन पर रुकते नहीं हैं और स्टाफ समेत सभी लोग 5 बजे ही पूरा स्टेशन खाली कर देते हैं। फिलहाल इस स्टेशन पर सिर्फ 10 ट्रेनें ही रुकती हैं। हम आपको बता दें, भूतिया रेलवे स्टेशन के तौर पर मशहूर हो चुके इस स्टेशन पर आज बहुत से टूरिस्ट घूमने के लिए भी आने लगे हैं और सोशल मीडिया पर रेलवे स्टेशन बेगुनकोडूर के बोर्ड के साथ फोटोज भी अपलोड करते हैं। কলিকতাৰ বেগুনকুডুৰ ষ্টেচনটো বা কিমান বছৰ বন্ধ হৈ থাকিল না, 42 বছৰ, ধেমালি নহয় বন্ধুসকল। ভিডিঅ'টো যেতিয়া মই চাই আছিলোঁ মানে মোৰ ভিতৰে একদম ৰুম খাৰা হৈ গৈছিল মোৰ। বাকী যি হওক, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যদি এনজয় কৰিছে তেনেহ'লে লাইক বটনত লাইক এটা কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে যদি আগতে জানে কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এনেকুৱা কিছুমান ইউনিক ভিডিঅ' মোৰ পাই থাকিব, গতিকে চেনেলটো প্ৰথমতে আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়ালৈকে কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে বলক সদায় কোৱাৰ দৰে হেণ্ডচাম নট মেটাৰ, হাৰ্ট মেটাৰ, জয় আই অসম।